हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो ये लेक्चर 3 है चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स का। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीरोज क्या होता है? तो जीरोज वैसा पॉइंट्स होता है जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? जीरो। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच या कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो एक आएगा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो दो आएगा। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जीरो होंगे। यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एक होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज दो होंगे। चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोज पूछा जा रहा है। तो ये 6 अलग अलग पॉलिनॉमियल्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जीरो आएगा। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। फिगर सेकेंड में आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? वन आएगा। आप फिगर 3 में देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को तीन जगह कट कर रहा है, तो यहाँ इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? तो नंबर ऑफ जीरोज 3। आप फिगर 4 में देखिए कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा? दो आएगा। आप फिगर नंबर 5 में देखिए कि ये एक्स एक्सिस को एक दो तीन चार, ये एक्स एक्सिस को चार जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा? 4। अब फिगर नंबर 6 में देखिए कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट या टच कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, तो टोटल तीन जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज तीन आएगा। अब चलिए देखते हैं ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल। ग्राफ्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, लीनियर पॉलिनॉमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है? तो इसका नंबर ऑफ जीरोज एक होता है। मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा। लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म, हम लोग जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी होता है। मतलब 2x प्लस थ्री माइनस 5x प्लस टू 6x माइनस थ्री, तो ये सारे क्या हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल्स। तो इसको हम लोग ए एक्स प्लस बी इन जनरल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? ए बी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। और ए क्या नहीं होना चाहिए? ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए अगर जीरो हुआ तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बी बचेगा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू बी, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया,
तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x - 5। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये। तो ये ग्राफ मैंने कैसे ड्रॉ किया है, तो इसमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोग y को 0 पुट करेंगे तो x कुछ आएगा, तो यहाँ पे y को अगर 0 पुट करें तो x आएगा 5/2। तो ये पॉइंट मिल गया, मतलब 5/2, 0। और सेकेंड बार हम लोग x को 0 पुट करेंगे, तो x को जब 0 पुट करेंगे तो f(x) आ जाएगा -5। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग को ये मिल गया। तो 2 पॉइंट मिल गया हम लोग को, फर्स्ट ये और सेकेंड ये। तो ये दोनों पॉइंट के थ्रू हम लोग ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ऊपर वाला ही एग्जांपल ले रहे हैं, f(x) = 2x - 5। तो इसमें हम लोग जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, f(x) को 0 के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, 5, और 2 को राइट साइड अगर शिफ्ट किए तो x आ जाएगा 5/2। तो हम लोग का 0 कितना आ गया, 0 आ गया 5/2। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोज लीनियर पॉलिनोमियल में ले रहा हूँ -3x + 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 निकालने के लिए f(x) को 0 के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3x + 15 = 0। दैट मीन्स -3x = 15। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -15/-3, दैट मीन्स -5। तो -5 आ रहा है x, तो ये -5 क्या है, यही है 0। मतलब यही एक ऐसा पॉइंट है, यही x का वैसा वैल्यू है, जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। तो 0 किसी भी पॉलिनोमियल का वैसा वैल्यू होता है, x का वैसा वैल्यू होता है जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ पैराबोला, इसका ग्राफ पैराबोला होता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, 2 होता है। तो 2 इसका मैक्सिमम नंबर है, मतलब 2 से कम भी हो सकता है। तो ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। तो आप 3 केस देख सकते हैं, मैंने दिखाया है। अब फर्स्ट केस में देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, 0। सेकेंड केस में आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 आएगा। थर्ड केस में आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 आएगा। क्लियर है। तो चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 0 एंड 0, 3। द जीरो और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑब्लिगार। तो इस क्वेश्चन में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बताया गया है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल 2 पॉइंट से पास करता है। पहला पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है। तो हम लोगों को इसमें 0 पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही कर सकते हैं, इसमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ को
एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये दोनों में से वैसा पॉइंट होगा जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो, तो मतलब ये यही होगा 0। इसी केस में वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, ये क्या होगा? ये तो 0 नहीं है। दैट मीन्स आंसर कौन सा होगा? 2,0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर इसका हम लोग एक सिंपल रफ डायग्राम अगर बनाना चाहें, तो कैसा दिखेगा? तो 2 पॉइंट से बोल रहा है, पास कर रहा है। पहला 2,0, तो सपोज यहाँ पे कहीं 2,0 है, और सेकंड 0,3, तो यहाँ पे कहीं 0,3 है। तो ग्राफ जो है इस तरीके से पास हो रहा होगा। तो पहला पॉइंट 0,3 से पास कर रहा है और दूसरा 0,2 से। तो ये रहा ग्राफ। तो इस तरीके से इसका ग्राफ दिखेगा। तो आंसर क्या होगा? ये वाला, क्योंकि यही एक्स एक्सिस को, यही वो पॉइंट है जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो आंसर तो ए होगा, और ग्राफ का ज़रूरत भी नहीं है, बट मैंने जस्ट समझाने के लिए कि इसका ये ग्राफ कैसा दिखेगा ये बताया है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स -2,3, -1,0, 0,3 एंड 2,4। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया गया है। इसमें हम लोगों को जीरोज निकालना है इस पोलिनोमियल का। तो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जीरोज बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। हम लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज कितना होता है? नंबर ऑफ जीरोज 2 होता है। तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम हो सकता है जीरोज। तो चारों ही ऑप्शन में 2 जीरोज दिया हुआ है। तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिस ऑप्शन में वाई कोऑर्डिनेट 0 हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स -2,3, -1,0, 0,3 एंड 2,3, और इसमें जीरोज पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज कितना हो सकता है? 2। और इस क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन में नंबर ऑफ जीरोज 2 दिया हुआ है। दैट मीन्स मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ जीरोज आ सकता है। तो यहाँ पे बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही हम लोग बता सकते हैं कि जीरोज वो पॉइंट्स होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो दैट मीन्स वैसा ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। तो मतलब आंसर ये पहला जीरोज होगा और दूसरा ये, तो ये 2 जीरोज आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? डी। ऑप्शन डी में आप देख सकते हो -1,0 और 0,3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही सॉल्व कर लिए, और एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग ax² + bx + c लेते हैं, जहाँ पे a b c क्या है? यह है रियल नंबर्स।
और यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, तो ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए अगर ज़ीरो हुआ तो ये टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, और ये टर्म जब ज़ीरो हुआ तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो इसलिए ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है और इसमें से 4 ऑप्शन, ए का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है ये पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने डिस्कस किया है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए किसी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ए क्या नहीं होना चाहिए, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए -1, तो ये ज़ीरो इसको नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। दैट मीन्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो ए 1 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? एनी डाउट? अगर कोई डाउट आपको, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर -4। तो इसमें क्या करेंगे, जीरो अगर निकालना है तो एक्स स्क्वायर -4 को जीरो के इक्वेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4, एक्स कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू +-√4, दैट मीन्स +-2। तो यहाँ पे जीरोज आ जाएगा 2 और -2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर -3। तो चलिए आप बताइए एक्स स्क्वायर -3 का जीरोज क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर -3 को जीरो को इक्वेट करेंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर 3 आएगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू +-√3। तो यहाँ से जीरोज कितना आ जाएगा, +√3 और -√3, तो ये 2 जीरोज आएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए आप बताइए, अगर मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर -3x, इस बार लेते हैं, अगर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x है तो इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x को जीरो के इक्वेट कर देंगे और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में क्या कॉमन लग रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, एक्स -3। तो यहाँ पे एक बार x को जीरो कर देंगे और एक बार x -3 को, तो एक तो जीरो जा गया जीरो और दूसरा 3, तो दैट मीन्स जीरोज हम लोग का क्या आ गया, 0 और 3। अच्छा आप बताइए कि अगर एक्स स्क्वायर -5x + 6 अगर पॉलिनोमियल ये है तो इसको कैसे हम लोग इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया। तो इसके पहले तो हम लोग सिंपल कॉमन वगैरह लेके निकाल ले रहे थे, कॉमन इसके पहले बहुत सिंपल था निकालना।
बट इस क्वेश्चन को निकालने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आइए देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप तो सिमिलर रहेगा जैसा पहले हम लोग किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको 0 के इक्वेट करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 5x को, ये -5x को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि x के कोफिशिएंट का सम आए -5 और प्रोडक्ट आए 6। तो वैसा दो नंबर हम लोगों को ढूंढना है जिसका सम -5 आए और प्रोडक्ट 6 आए। तो ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 6 का एलसीएम ले लेते हैं। ये तो छोटा नंबर है, इसका एलसीएम बहुत ही सिंपल है, बट अगर बड़ा नंबर हो तब उस टाइम आपको ये मेथड बहुत हेल्प करेगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 1। तो मतलब 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो आप बताइए दो नंबर वैसा क्या लें, 2,3 लें, इसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है, बट क्या इसका सम -5 आ रहा है, नहीं, तो -2 -3 ले लेंगे, तो इसका सम भी -5 आएगा, प्रोडक्ट भी 6 आएगा। तो दैट मीन्स हम इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस कैसे ब्रेक करेंगे, -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इस टर्म और इस टर्म में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -3। अगेन -2x और 6 में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 कॉमन लेते हैं, तो -2 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा x -3 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इस टर्म में x -3 कॉमन है और इस टर्म में भी x -3 कॉमन है, तो दोनों टर्म में से हम लोग x -3 को कॉमन ले सकते हैं। तो x -3 को जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बच जाएगा ये एक, और ये बच जाएगा, तो x -2। तो एक बार हम लोग x -3 को 0 कर देंगे और एक बार x -2 को। तो पहला 0 तो 3 आ गया और दूसरा 0 2 आ गया। तो यहाँ पे जीरोज क्या आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं, 2x² + 7x + 6 को। तो इसमें हम लोगों को 7 को इस तरह ब्रेक करना है ताकि सम हम लोगों को क्या मिल जाए, सम 7 मिल जाए, और प्रोडक्ट क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए हम लोगों को 2 और 6 का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2 × 6 12, प्रोडक्ट 12 मिलना चाहिए और सम 7। तो वैसा दो नंबर हम लोगों को ढूंढना है। तो इसके लिए हम लोग 12 को फैक्टराइज कर देते हैं। 12 को क्यों फैक्टराइज करते हैं, ताकि उससे हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि वो दो नंबर कौन कौन सा लें। तो 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6, अगेन 3 1 जा 3। तो 12 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 × 3। तो आप बताइए कि 12 को कैसे लें। ऐसा करते हैं कि ये दोनों को और इसको
मतलब 4 पहला नंबर और सेकंड नंबर 3, क्या ऐसा ले सकते हैं? हाँ, 4 इंटू 3 12 आ रहा है प्रोडक्ट, और 4 प्लस 3 सम 7 आ रहा है। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहला टर्म और दूसरा टर्म में क्या कॉमन है? x। x ही नहीं, 2x कॉमन है, 2x को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 2 प्लस इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेते हैं। x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो x प्लस 2 कॉमन है दोनों में, तो x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं। तो x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा और 3 बच जाएगा। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक बार x प्लस 2 को 0 कर देते हैं, और एक बार 2x प्लस 3 को। तो पहला 0 मिल जाएगा -2, और सेकंड 0 मिल जाएगा -3/2। तो ये 2 0 है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरा अगर एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।